गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। इसके पहले वीडियो में हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद में इसके क्या होते हैं, वाक्य भेद वाक्य क्या होते हैं, वाक्य की कितने प्रकार हैं, उन प्रकारों के बारे में पढ़ा था। जो तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य, उस मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो पहला संज्ञा उपवाक्य क्या होता है? जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थात कहा जा सकता है जो उपवाक्य में संज्ञा का यानी नाम का प्रयोग करते हैं या जाति के बारे में बताते हैं तो वे क्या होंगे? संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। इनकी पहचान के लिए क्रिया को लक्ष्य बनाकर क्या शब्द से प्रश्न करना चाहिए। इनको पहचानने के लिए क्या शब्द से प्रश्न करने पर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा संज्ञा उपवाक्य है। आते हैं विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान हेतु प्रधान उपवाक्य के कर्ता पर कौन सी शब्दों से प्रश्न करना चाहिए। मतलब यहाँ पर बताया गया है जैसे जो लड़की खो गई, ठीक है, वह मेरी छोटी बहन थी। अब यहाँ पे बताया गया कौन सी या कौन सा, तो यहाँ जो मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी खो गई, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ये जो लड़की खो गई ये क्या होगा? विशेषण उपवाक्य होगा। मतलब यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं हम कौन खो गई, ठीक है, तो कौन खो गई या कौन सा या कौन सी का प्रयोग करके हमें वहाँ पे प्रश्न बनाना है। फिर प्रश्न बनाएंगे तभी हमको पता चलेगा कि ये क्या होगा? विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। इसके पहले संज्ञा उपवाक्य में भी हमने इसी प्रकार पहचाना था। तो अब इसमें विशेषण उपवाक्य में हम कौन सी या कौन सा का प्रयोग करके विशेषण उपवाक्य को पहचानेंगे। अब थर्ड है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाली क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इनमें कब, कहाँ, कैसे, जैसे उसमें क्या था कौन सा कौन सी के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसमें कब, कहाँ, कैसे आदि प्रश्न पूछकर हम पता लगाएंगे कि कौन सा क्रिया विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। तो जैसे इन उपवाक्यों का प्रारंभ एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं ज्यों त्यों, जब, तब, जहाँ तहाँ, जैसा वैसा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है ये, ज्यों ही मैं जाने लगी मेरी मित्र आ गई। तो ये ज्यों ही, यहाँ से ये क्या होगा आपका? क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ 1 से लेके 6 नंबर तक कुछ एग्जाम्पल दिए। आपको पहचानना है कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्र वाक्य है। तो पहला वाक्य है वह पुस्तक खरीदने बाजार गया। वह पुस्तक खरीदने बाजार गया, मतलब ये क्या कौन सा वाक्य लग रहा है? सरल वाक्य। तो पहला वाक्य क्या हुआ? सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा है प्रातः हुई और पक्षी चहचहाने लगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है? और, परंतु, किंतु आदि शब्दों का, तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो और शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब यहाँ पर क्या है? संयुक्त वाक्य। ये एक वाक्य और ये एक वाक्य दोनों को आपस में जोड़ा गया है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अब तीसरा आते हैं हम, जो माता पिता की सेवा करेगा वह हमेशा सुखी रहेगा। तो यहाँ जो और वह क्या बता रहे हैं? यहाँ पे मिश्र वाक्य की उपस्थिति बता रहे हैं, ठीक है। जो माता पिता की सेवा करे, मतलब यहाँ पे एक आश्रित उपवाक्य भी है। आश्रित उपवाक्य होने के कारण यह क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। चौथा, मैंने एक मोटा व्यक्ति देखा। तो ये क्या है? आपको सेंटेंस पढ़ने से ये पता चल रहा है कि ये क्या है? एक सरल वाक्य है। ये क्या है? सरल वाक्य।
5th नंबर, वह निर्धन है परंतु सत्यवादी है। वह निर्धन है, यह एक वाक्य हुआ, और सत्यवादी ये वाक्य हुआ। इन दोनों को बीच में क्या जोड़ रहे हैं? परंतु। परंतु क्या है? परंतु संयुक्त वाक्य को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो परंतु कहाँ प्रयोग होता है? तथा, किंतु, परंतु आदि और आदि शब्दों का प्रयोग संयुक्त वाक्य में होता है। तो ये कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। अब हम 6वें में आते हैं। जो धन मिला था वह चोरी हो गया। तो जो आया, ठीक है, ये वह, तो यह क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। इस प्रकार हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद कंप्लीट होता है। थैंक यू।